अपने आप को हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने आप को कर रहा है, प्रिकॉशन ले रहा है। तो एज ए क्लिनिकली इफ यू वांट टू ऑफर कुछ सजेशन देना चाहे ताकि वो हम अपने जीवन पर अप्लाई कर हम एक आरोग्य जीवन पाए, मैं निवेदन करूंगा आपसे सर। ओके, जरूर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर। ओके, विच लैंग्वेज विल बी प्रेफरेबल, हिंदी और इंग्लिश और बोथ? बोथ। ओके, हिंदी। ओके, हिंदी। हाँ हिंदी चलेगा। ओके, तो जैसा अभी हम एक बहुत ही बड़ा एक संकट पूरी मानव जाति के ऊपर है। आप कल्पना कीजिए कि अभी से 7 महीना पहले तक जो हमारी लाइफ थी, जो हमारी जीवन शैली थी, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आया एक छोटे से वायरस की वजह से। वायरस हमारे जीवन में कोई नई चीज नहीं है। तकरीबन 2500 2,500 वायरसेस हैं जो हमें सर्दी करते हैं। राइनो वायरसेस, राइनो मीन्स नोज। सिर्फ सर्दी के 2500 वायरसेस हैं जो हर साल हर सीजन चेंज में एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको कुछ न कुछ छोटा मोटा वो इन्फेक्ट करते थे। और हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता ही काफी होती थी उनसे निपटने के लिए कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो। लेकिन इस एक छोटे से वायरस ने जिस किस्म से हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ा है, जिस तरह से इसका संक्रमण फैला है, उसने पूरी की पूरी मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं अपना जीवन बचाने के लिए, अपना रोजगार बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए। तो इस वायरस के बारे में कुछ अहम चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे हम इससे बच सकें। तो पहली खुशखबर तो मैं आपको ये देना चाहूंगा कि इस वायरस की जो जो मारक क्षमता, जिसको मैं अगर कहूं अंग्रेजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको विरुलेंस कहते हैं, तो वह काफी कमजोर हो चुका है। चूंकि यह एक सिंगल सेल जर्म होता है तो इसके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। म्यूटेशन मतलब इसके जो आरएनए हैं उनके अंदर अगर जरा सा भी चेंज होता है तो इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। मानव शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जबकि ये एक सिंगल सेल होती है, तो इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। तो जो इसकी मारक क्षमता मार्च अप्रैल मई में देखी जा रही थी वो घटते घटते भी काफी कम हो गई है। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसका विरुलेंस कम हुआ है। इसकी फैलने की क्षमता आज भी उतनी है जितना पहले था, इसकी कंटेजियसनेस उतना ही है, उतने ही बहुत अत्यधिक मात्रा में बहुत छोटे से संपर्क से ये फैल जाता है, लेकिन इससे सीरियस बीमारी बहुत कम हो रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि इस बीमारी, इसकी वजह से जो शरीर में हमारे चेंजेस आ रहे थे, चूंकि एक नई बीमारी थी, हम लोग अनभिज्ञ थे, डॉक्टर्स भी, और शुरुआत में इस अनभिज्ञता की वजह से काफी मृत्यु हुई हमारे लोगों की, खास करके बुजुर्गों की, या जिनको कुछ और कोमॉर्बिडिटीज थी। लेकिन अब चूंकि डिजीज पैटर्न हमारे समझ में आ गया है और अब हम जल्दी जल्दी उसकी डायग्नोसिस भी बना रहे हैं, लोग भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारे पास किट भी अवेलेबल है डायग्नोसिस बनाने के, तो मृत्यु दर में काफी कमी आई है और सीरियस इलनेस भी कम हुई है। और सीरियस इलनेस से निपटने का एक तरीका जो हमें मिल गया, दवाइयां आ गई है, इन्वेस्टिगेशन हमें समझ में आ गए, डिजीज पैटर्न हमें समझ में आ गया। तो ये तो एक आउटसेट था कि किस तरह से वायरस आया और आज हम किस स्थिति में खड़े। ईएनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, नाक कान गला के, तो यह वायरस हमारे शरीर के बाहर एक निर्जीव जर्म है, निर्जीव प्राण है। इसके अंदर कोई ये अपने आप को बाहर, शरीर के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए यह इसको हम निर्जीव मानते हैं। लेकिन जैसे ही इसको एक होस्ट बॉडी मिलती है, जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये सजीव हो जाता है और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। अगर ये शरीर के बाहर एक वायरस है तो एक ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारी शरीर के अंदर इसका 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 प्रवेश होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस में ये परिवर्तित हो सकता है जैसे इसको होस्ट बॉडी मिलती है। तो ये हमारे शरीर में कहां से एंटर करता है? हमारे शरीर में एंटर करने के इसके 3 रास्ते होते हैं। या तो ये हमारी नाक से घुसता है, या हमारे मुख से घुसता है, या हमारी आईज के, आंखों के जरिए आता है। तो आईज, नोज एंड ईयर, ये 3 इसके घुसने के प्रमुख मार्ग हैं हमारे शरीर में। प्रमुख नहीं, यही मार्ग है हमारे शरीर में। तो अब अगर जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में ये वायरस जाता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है, जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता है,
वह एक्टिविटी में आती है और इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की उम्र क्या है, उसको दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, या बहुत बुजुर्ग तो नहीं है जिसकी उम्र की वजह से उसकी प्रतिरोध क्षमता कम है। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जिससे हमारे शरीर में इस वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम या ज्यादा होती है। तो एज एन ईएनटी मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि पहले तो हम कोशिश ये करें कि हमारे शरीर में यह वायरस प्रवेश न करे। तो उसके लिए 3 चीजें जो मैंने बहुत पहले एक इसी तरीके के टॉक में बोली थी, वो मैंने खुद अपना दिमाग से सोचा था, बाद में वो बहुत वायरल हुआ। SMS। पहला एस है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, SMS में दूसरा M जो है वो मास्क, यानी अपने मास्क लगाकर अपने नाक और मुंह को हम प्रोटेक्ट करें, और तीसरा एस है सोशल डिस्टेंसिंग, सॉरी हैंड सैनिटाइजेशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजों से हम इस वायरस से बच सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमसे 4 फुट 3 फुट की दूरी पर खड़े होकर के बोलता है तो उसके मुंह से जो हवा निकलती है या जो लार निकलती है जिसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं, अगर वह व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसके ड्रॉपलेट्स में कई सारे मिलियंस ऑफ वायरसेस रिलीज हो सकते हैं, और अगर वो हमारे चेहरे पर आए तो हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे 6 फुट की दूरी पर है और वह बोलता भी है तो उसका वो ड्रॉपलेट हमारे शरीर में इतनी दूरी तक नहीं आ सकता है। अगर वो बहुत जोर से चिल्लाता है तो ही 6 फुट की दूरी, वरना 3 फीट की दूरी गुड इनफ है, काफी होती है कि जिसमें हम बच सकते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग पहली चीज हो गई कि अगर हम समाज में कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक निश्चित दूरी बनाकर रखें हम किसी दूसरे व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से, कि जिसने मास्क नहीं भी लगाया हुआ है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग से हम उसको बच सकते हैं। दूसरा मास्क, अगर हमने मास्क लगाया हुआ और कोई व्यक्ति हमारे नजदीक से भी बोलेगा तो वो वायरस हमारे शरीर में नहीं जा सकता। अब मास्क भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं कि भाई एक सर्जिकल मास्क होता है, कपड़े का मास्क होता है, फिर एक वो मास्क होते हैं जिसको हम N95 बोलते हैं कि जिसमें 95% जर्म्स फिल्टर हो जाते हैं। वो आमतौर पर मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एडवाइस करते हैं, आम आबादी को उसकी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम एक अच्छा 3 प्लाई मास्क की जिसमें 3 सरफेस होती हैं, उसमें एक बाहर की सरफेस होती है जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, एक अंदर की होती है जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और बीच में एक फिल्टर होता है, तो वह वायरसेस को फिल्टर कर देता है। 85% फिल्टर हो जाता है उससे भी। तो अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस से बोल रहा है, हमने मास्क लगाया हुआ है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उससे, ये लगभग तय बात है। और तीसरा है हैंड सैनिटाइजेशन। अगर किसी वजह से हम किसी ऐसी वस्तु को छू दें जिस पर वायरसेस, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति छींक देता है और सरफेस के ऊपर वायरस आ जाते हैं, हमारा हाथ उस सरफेस पे टच हो जाता है, वो अगर हम अपने चेहरे पर लगा दें तो हमारे शरीर में ये प्रवेश कर सकता है। तो हम किसी भी तरह से कोशिश ये करें कि अगर हमारा हाथ कहीं टच हो जाता है तो हम अच्छे से साबुन से अपना हाथ धो लें, या 70% अल्कोहल के जो सैनिटाइजर्स हैं उनसे अपना हाथ साफ कर लें, तो ये हमारे शरीर में पहुंचने के पहले नष्ट हो जाता है। साबुन का क्या महत्व है? वायरस जो होता है इसकी आउटर लेयर एक लिपिड लेयर होती है, फैट लेयर होती है, तो साबुन के संपर्क में आती है, फैट डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर हम अपने हाथ पे साबुन रख करके उसको रब करते हैं 20 सेकंड तक, तो वो जो आउटर फैट लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस तरह से वायरस निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय भी नहीं, नष्ट हो जाता है। और यही काम 70% अल्कोहल भी करता है कि अगर हम 70% अल्कोहल लेकर के अपने हाथ रब कर लें तो यह वायरस नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने शरीर में वायरस की एंट्री को इन 3 तरीकों से रोक सकते हैं, SMS, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। अब अगर हमारे शरीर में यह वायरस प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर या अपने शरीर की प्रतिरोधक रोधक क्षमता बढ़ाने पर जो जोर देना चाहिए, वह कैसे आता है? तो निश्चित ही अगर हमारी जीवन शैली अच्छी है, कि अगर हम समय से सोते हैं, अच्छी पर्याप्त मात्रा में नींद निकालते हैं, अच्छा स्वस्थ भोजन करते हैं, समय पर भोजन करते हैं, और कोई भी नियमित कसरत करते हैं, तो निश्चित ही हमारी प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर हम तनाव मुक्त रहते हैं तो उसमें हमारी प्रतिरोध क्षमता और अच्छी रहती है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर जो सामाजिक जीवन में रह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको तनाव ना हो।
लेकिन हम तनाव को कम कर सकते हैं, या तनाव को से बचने के जो साधन है गुरुजी बताएंगे, या और लोग हैं, या अच्छा संगीत सुन के, या किसी अच्छे गुरु की संगत में रहकर, या अपने मित्रों से कम्युनिकेट करके, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजार करके हम कैसे भी तनाव से थोड़ा सा मुक्ति पा सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ये कहना कि तनाव किसी को नहीं है, वो तो सामाजिक जीवन में संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े हुए तनाव, तो उसको जितना हम कम करें, हमारी प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी रहती है। तीसरा, कुछ पिछले दिनों में जैसे काढ़ा है, या हमारे खान पान की कुछ वस्तुएं जैसे हल्दी है, अदरक है, इन चीजों पे बहुत जोर दिया जा रहा था। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मध्यमार्गी रह करके हम इन चीजों का प्रयोग करें, मध्यमार्गी कैसे, कि मैं अपनी क्लिनिक में कुछ मरीजों को मैंने देखा कि जो अत्यधिक काढ़े का सेवन करके उनको एसिडिटी होने लगी, रिफ्लक्स होने लगा, उनकी नींद रात में डिस्टर्ब होने लगी एसिड ऊपर आने की वजह से, गले में जलन होने लगी। अब ऐसे वक्त में अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले आप कोविड का सोचते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज ना करें, एक्सट्रीमिस्ट ना हो। मेरी ऐसी सलाह कि मध्य मार्गी, मेरे ख्याल से जीवन में हर जगह मध्य मार्गी रहना हमेशा फायदेमंद रहता है, तो यहाँ भी मध्य मार्गी होने का हमें फायदा मिल सकता है कि भाई हम निश्चित तौर पर इन चीजों को सेवन करें, अधिक मात्रा में ना करें, तो इनका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है। खान पान में जैसे खट्टा, ठंडा, तला, ये 3 चीजें हम बोलते हैं कि हमारे गले की प्रतिरोध क्षमता को कम करते हैं। तो उसकी क्या साइंस है? हमारे गले में या नाक में जैसे ही कोई जर्म जाता है तो हमारी जो प्रतिरोध है वो हमारे खून के दौरे से आता है, ब्लड फ्लो से आता है। तो खट्टा, ठंडा, तला, ये 3 ऐसी चीजें कि इनके संपर्क में आके हमारी खून की नलियां थोड़ी सिकुड़ती हैं। तो अगर हमने खट्टे ठंडे तले का सेवन किया तो हमारे खून का दौरा कम होगा। तो जो गले में ऑलरेडी हमारे वायरसेस हैं या जर्म्स जो हर वक्त रहते हैं जब हम सांस लेते हैं, तो जो हवा में है, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोविड-19 के नहीं, दूसरे वायरसेस जो हमेशा वातावरण में रहते हैं, तो वो अटैक करेंगे और हमको सोर थ्रोट होगा या सर्दी होगी, तो हमारी क्षमता और कम होगी। ऐसे में अगर कोविड का हमारा एक्सपोजर हुआ तो हमको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अच्छी चीज ये है कि यह वायरस अगर 100 लोगों को के शरीर में प्रवेश करता है तो 85% की शारीरिक क्षमता, शरीर की प्रतिरोध क्षमता इतनी अच्छी होती है कि उनको कोई भी सिम्टम ही नहीं आता है, वो इससे डील कर लेते हैं। 10% लोगों को मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं जिसमें रिस्क नहीं रहती, 5% लोगों को सीवियर सिम्टम आते हैं। अच्छी खबर यह है कि उन 5% लोगों में भी सीवियर सिम्टम जिनको आ रहे हैं, एक तो वायरस वीक हो गया तो वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हो रहे, और दूसरा अभी हम चूंकि जैसा मैंने कहा इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव किस किस्म से होते हैं वो हम समझ चुके हैं, उसकी दवाइयां भी हमारे पास आ गई हैं। तो हम अगर बचाव करें तो उस स्थिति में जाएंगे ही नहीं। तो बचाव करने के तरीके मैंने आपको बताए। बाकी के जो दूसरे जो स्पिरिचुअल लेवल पर हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एफर्मिटी, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। हमें 4 जगहों पर स्वस्थ रहें तो हम स्वस्थ होते हैं। तो शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मानसिक, सामाजिक, स्पिरिचुअल, इसके ऊपर आपको गुरुजी बता देंगे। तो यस, कंटिन्यू। तो इतना मैं मोटा मोटा बचाव के ये तरीके हैं मोटे मोटे, और अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, कोई पूछना चाहेंगे? हाँ, जैसे गले में, हाँ टीना, यस यस टीना। Thank you so very much, Dr. Sir. You've given such great inputs about this, because the way it is spreading, there are so many confusions about it, and what you should do, what you should not do. So another imperative thing I wanted to ask is, does taking steam every day also become a very important aspect of fighting corona? Okay, it's not basically fighting COVID or anything. As I told you that the moment our skin comes in contact with anything hot, I in fact told you कि if we consume anything very cold, chilled, blood vessels, they get narrowed down. So blood flow decreases and our immunity drops down. But on the contrary, if we take anything hot, either you take any hot fluid in the form of tea, coffee, or if you do gargles, or if you take steam inhalation, the blood vessels get dilated.
So more blood flow comes to our exposed area, that is nose and throat. So that is how it improves our immunity. Local immunity gets improved by taking steam inhalation and gargling and warm fluids. So it definitely helps if you take it moderately. Whatever we have to do has to be done moderately, because if we take lots of steam inhalation, there might be crust formation in the nasal cavity, which might lead into some infection, which again might lower our our immunity. So steam inhalation is helpful, but in moderation. Am I clear? So when you say moderation, could you also please recommend that how many times a week would that be? Yeah. Yes, I do recommend steam inhalation to my patients for 2 to 3 minutes twice a day, maximum thrice, but not beyond that, because otherwise it will form the mucus which is there in our nasal cavity gets dried up, and then it forms crust where bacteria and virus can grow. So not more than 2 to 3 minutes, nor not more than 2 to 3 times a day. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Or anybody want to ask? अंशु जी कौन डॉक्टर साहब से पूछा, ऐसे डॉक्टर साहब ने कुछ प्रश्न की जगह रखी नहीं, इतने सरल ढंग से आपने बता दिया हमको. नहीं, ऐसा नहीं है. क्वेरीज तो होती है, जैसे टीना जी has asked me a very pertinent question, because not many people has asked me this question so far, because steam inhalation and how long, that is very important. Of course I always tell from my side, because you have come to my clinic, so I always tell that everything should be done in moderation. मध्य मार्गी होना हमेशा अच्छा रहता है. बिल्कुल ठीक जी. आप पूनम जी बोले. पूनम जी, I unmute you already. Good evening, sir. It's been a wonderful insight into the disease. There's a lot of emphasis on this fact that people should take more of vitamin C. So, how much, how often, and does it also require moderation? Okay. Namaskar, Poonam ji. Look, this vitamin C is an age-old measure to improve immunity. Vitamin C is a direct role on our immunity. The T cells and B cells which are formed from thymus and other parts of the body increases if you consume good quantity of vitamin C. As far as moderation is concerned, for prevention, we say if you are already taking lemon, oranges, and other citrus food, the vitamin C naturally goes into your body. But if you want to take any supplement, then we suggest 2 to 3 tablets, 500 milligram tablets in a day. That is 1 to 1.5 grams a day. You would be surprised to know that proved COVID patients has been treated by vitamin C, and since it's a water soluble vitamin, you cannot imagine the dose which has been given, 24 grams a day, intravenous, 6 grams 4 times a day, and many patients got benefited. Paper has been published on this. So vitamin C has a wonderful role in prevention as well as treatment of COVID-19. So I recommend everybody to take vitamin C as a rule. It is very, very helpful. As far as oral dose is concerned, if you take more tablets, then it causes acidity. So again, here you have to be a madhyamargi. It should be taken in moderation, not more than 1.5 grams, 3 tablets maximum in a day. That is what is my recommendation. Am I clear? Yes, you are. There's another thing I would want to say. Sure. Since childhood हम ये समझते तो सुनते तो आए हैं खट्टा तला और ठंडा ना खाएं, but I really do not think anyone ever explained it like you did, that why we should not have it. Thank you so much for that. Oh, so nice of you. Thank you very much. Thanks a lot. I'll tell this to my wife also. She thinks I'm a Dumbo doctor. Thank you. Anybody, डॉक्टर साहब से कोई और पूछना चाहेगा? कोई किसी को पूछे? भारती जी, हमने अनम्यूट कर दिया आपको. हाँ जी, नमस्ते. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सर. एक चीज है कि कुछ प्राणायाम होते हैं जी, जिनके द्वारा हमारे मतलब ये जो म्यूकस भी बाहर आ जाता है और ब्रीदिंग के इससे. मैं भी 2 दिन से कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी, वो बिल्कुल निकल रही है. तो दे आर हेल्पफुल. नमस्कार साहब.
बिल्कुल, मैं जितने भी अपने मरीजों पे नाक पे सर्जरी करता हूँ, जितनी भी नजल सर्जरी करता हूँ, सबको अनुलोम विलोम प्राणायाम एज ए रूल सिखाता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दो फायदे हमें होते हैं। जो जैसा मैंने कहा कि नोज हमारी ओपन कैविटी है। जी अब कोविड का जमाना हम छोड़ भी दें और मान लीजिए हम अपने घर के बाहर निकले और तेज आंधी आ गई, तो हम क्या करेंगे? अपना मुंह बंद कर सकते हैं, कान में हम कॉटन लगा लेंगे, आंख पे चश्मा लगा लेंगे, लेकिन सांस तो हमें लेनी पड़ेगी। तो नाक में वो सारी चीजें जो हवा में है हमारी नाक में जाती ही हैं, तो उनमें जर्म्स भी होते हैं और उनमें पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो ये दोनों ही हमारी नजल स्किन को डैमेज करते हैं और इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम या और भी कोई प्राणायाम जिसमें जी आप नाक से सांस ले रहे हैं, तो वहां पर एक तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जिससे लोकल इम्यूनिटी बढ़ गई, और दूसरा उसकी क्लिनजिंग हो जाती है। उसकी क्लिनजिंग हो जाती है जब आप तेज तेज सांस लेते हैं, तो कोई भी जर्म वहां पे ठहर नहीं पाता है या और उसकी क्लिनजिंग होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम नोज की दृष्टि से मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। दूसरे प्राणायाम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यस, अनुलोम विलोम इज वेरी हेल्पफुल इन नेजल कंडीशंस। वन शुड डू इट। थैंक यू। थैंक यू मैडम। I want to share with incident डॉक्टर साहब। मैं जी के पास गया, मुझे डॉक्टर साहब मेरे को एकदम कान भर, तो बोले काम टेढ़ा करो, आंख बंद करो, आंख बंद करके थू गटका गटका करो तो आपके कान खुल जाएंगे। तो इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर मी व्हेनेवर आई गो ऑन द वायर। मैं 8 घंटे की फ्लाइट में जब भी बैठता हूँ तो पास वाला भी परेशान होता था, मैं उसको बोलता हूँ नाक बंद करो, मुंह बंद करो, एक थू मैं सबको भी समझा देता हूँ, चूंकि हालांकि उसका कोविड से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सभी लोग ट्रेवल तो करते ही हैं, हिली एरिया में भी जाते हैं। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो देखिए, हमारा नाक कान गला, ईयर नोज थ्रोट इज वन यूनिट। नाक जो है हमारी पीछे गले में जाकर खुलती है, और गले और नाक के जंक्शन से एक ट्यूब हमारे कान के अंदर जाती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब पर्दे के पीछे जाकर खुलती है। तो बाहर जो हमारे पर्दे के होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, हम फ्लाइट में ऊपर जाते हैं, तो वो प्रेशर चेंज हो जाता है। जब व्हेन वी गो ऑन द हाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स, और लैंडिंग के वक्त में वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो मिडिल ईयर में जो प्रेशर होता है वो उसके, तो जब हम नाक बंद करके थूक गटकते हैं तो वो उसके अंदर में प्रेशर जो है वो इक्वलाइज हो जाता है, कान के अंदर और बाहर के पर्दे के अंदर और बाहर। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स। और जो ब्लॉक का जो हमें सेंसेशन है वो इससे चला जाता है। तो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल मनोवर। इट इज नोन एज टॉय एंड बीज मनोवर। तो उसमें ऐसे मैंने नाक बंद किया, मुंह बंद रखा और सॉलो किया, कान पे प्रेशर आ गया, फिर एक बार नाक छोड़ दिया, सोलो किया, वो प्रेशर इक्वलाइज हो गया। दैट इज हाउ इट हेल्प्स। टीना आपको तो ज्यादा होगा, 20 साल आपने एयरलाइंस में निकाले, तो इट्स अ वेरी गुड रियली। व्हेनेवर आई ट्रेवल 8 घंटे 10 घंटे फ्लाइट में, तो जब होता है, और मैं करता भी हूँ, साथ में पास वालों को सजेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि ओके, धन्यवाद। सर पे कान रखते हैं। एक छोटी छोटी रेमेडीज ये केवल सहजता से आ सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। नहीं, इट वाज अ प्लेजर। लोग यहाँ हमारे शामिल हैं, और बताऊं, आप डॉक्टर साहब कर्नावट जी हैं, शैलेंद्र कर्नावट जी। मैं ओवरऑल इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर तो ये बाद में बने, और आपका हॉस्पिटल भी यहाँ पर इंदौर शहर में इज वेल नोन नेम इन द ईएनटी, एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट ही गिव द प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दी उन्होंने आकर, और बड़े सरल सहज भाव से हमें मुक्त किया और मध्य मार्ग बताया कि ज्यादा डरना भी नहीं है और एक बेखौफ भी नहीं घूमना है। ऐसे में इसका उपयोग करके सैनिटाइज, सोशल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को यूज करके आपको निर्भय जीना, लेकिन एकदम मध्य मार्ग में, इतना खुशी भी नहीं और इतना अज्ञात भय के साथ भी नहीं। करेक्ट। मैं सभी से ये बोलता हूँ कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। अगर हम इसको समझेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वर्ड मेरा, कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा है जिनमें कई सारे एजुकेटेड लोग भी हैं, कई मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी, या क्लोज फ्रेंड तो नहीं कहूंगा, एक्वेंटेंस कहूंगा उनको, वो टेस्ट करवाने में बहुत डरते हैं। जबकि इस डिजीज का एक पैटर्न फिक्स होता है कि जिस दिन ही हमारे शरीर में आया उसके 9 से 10 दिन तक ये रिप्लिकेट होता है हमारे शरीर में, उसके बाद ये रिप्लिकेट नहीं होता है। तो अगर हमने डिजीज का डे 1 अगर हमने नोट करके रखा है, तो हम अपने डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि पहला सिम्टम मुझे उस दिन आया था, तो डॉक्टर आपको उस तरीके से ट्रीट करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं इसकी वजह से, वो हम कुछ टेस्ट करके पता कर सकते हैं,
और अगर आप डॉक्टर को जल्दी रिपोर्ट कर दें तो हम एडवांस में कुछ दवाइयां ऐसी देते हैं जिनसे इसका वायरस का लोड अपने शरीर में बढ़ने से हम रोक सकते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत आसानी से फाइट आउट कर लेती है इसको। तो कभी भी इसको छुपाने की कोशिश ना करें। कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम जो आता है वो डॉक्टर को जरूर बताएं। इसमें लूज मोशन हो सकता है, इसमें हेडेक हो सकता है, इसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, सोर थ्रोट, कोल्ड, फीवर और सबसे ज्यादा बॉडी एक। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर है जरूर से डॉक्टर को बताएं और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। बहुत जल्दी ठीक होता है, अगर आप डॉक्टर को बता दें तो बहुत आसानी से बच सकते हैं इससे। Just give a small clap for Dr. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। धन्यवाद आपको बहुत 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 आपके थैंक यू वेरी मच, बीच से आप रहे। थैंक यू सर, नमस्कार। Blessings. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So dear friends, just see the second house which we are discussing. अब देखिए, अब ये कोविड ने इम्पैक्ट डाला सेकंड हाउस पे। हमारा एस्ट्रोलॉजिकल पूरा शरीर बॉडी में 12 भाग में बटा हुआ है। दूसरे भाग में सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन के साथ साथ सेकंड रूम को रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारी फैमिली, हमारी इनकम। तो आप देखिए कोविड का जो सेकंड हाउस है हमारा, मतलब जो हमारा सेकंड हाउस है, उसका कालपुरुष के हिसाब से वीनस उसका ऑनर है। और मेरा पूरा विश्वास है ये कोविड एक महामारी के रूप में आया है, और ये किसी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देख के नहीं पता लगेगा। ये धरती की जो पत्रिका उसके हिसाब से आप देखेंगे, 1920 का चार्ट देखेंगे, 2020 का देखेंगे, आपको साफ दिखेगा कि ये साल महामारी के ग्रस्त है। और हम बड़े आई एम वेरी हैप्पी, डॉक्टर साहब ने इस प्रकार से कहा कि अभी उतार पर है। 1920 वाला जो महामारी आया था वो 2.25 साल चला था। ये सब क्रेडिट जाता है डॉक्टर्स को, इवन सोशल मीडिया को, जिन्होंने छोटे छोटे सिम्टम्स को, रेमेडीज को स्प्रेड किया, और आज वो व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करके एक आरोग्य जीवन जी रहा है। लेकिन मैं फाइनली टच एक डॉक्टर साहब के बारे में बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि डरे नहीं, और कोई सिम्टम्स हो तो तत्काल बताएं। बाकी डरे नहीं कि अस्पताल जाएंगे ये हो जाएगा वो जाएगा। डोंट कम इन फियर, गो इन द डायरेक्ट हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से 70% केस में ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर्स लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको घर में ही ठीक कर देंगे, पर लेकिन अपने सिम्टम्स डॉक्टर से जरूर शेयर करें, ठीक है? तो जस्ट आज हमारा सेकंड रूम का था, तो आज हम आइए, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन के हिसाब से तो बताया। कोई भी चीज को ठीक होने में 2 चीजें लगती है, दवा और दुआ। मेडिसिन एंड ब्लेसिंग्स, yes we do for the healing meditation for our second room, for our sense organs. Just start your journey, which simply I use, rub your both hands, दोनों हाथों को रब करना है। Oh my God, fastly up. You can generate your energy by your own and put on. Now come 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Relax. Keep the both palm on your knees. दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे रख दें, आंखें बंद। अपने आराध्य को याद करें। कॉल योर डीटी नेम, जिसको भी आप मानते हैं। Become aware of your
डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ वह समय याद करें, दिन याद करें, वर्ष याद करें। If you are aware about your nakshatra, just think about nakshatra. Just become aware of your own name. What is your name? अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। इस नाम से जुड़ा ये 5 तत्व का अस्थाई शरीर, इस पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your own 5 element body. Become aware of your right ear. अपने सीधे कान पर पूरा ध्यान। लंबी गहरी श्वास भरें और सीधे कान की तरफ ध्यान रखते हुए श्वास छोड़ें। कल्पना करें कि सीधे कान से आपकी श्वास बाहर जा रही है। Just imagine, inhale long deep breath and release by your right ear. 2 times more. Now offer your exhaling breath shower to your left ear. बाहर जाने वाली श्वासों से स्नान अपने बाएं कान को करवाएं। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरें और बाएं कान पर ध्यान रख श्वास छोड़ दें। Become aware of your both eyes. दोनों आंखों पर अपना ध्यान। बंद आंखों में भी थोड़ा प्रकाश नजर आ रहा हो वो टाइट क्लोज करें आंखों को। And offer the exhaling shower by your breath 3 times. Both eyes together. लंबी गहरी श्वास भरें, आंखों पर ध्यान रखते श्वास छोड़ें। Think, imagine and feel. Feel the breath is exhaling by your eyes. Take normal deep breath in. Use your both nostrils
Hold and release. जो भी हो रहा है होने दे. See as a viewer, एक साक्षी भाव से हो रही संवेदनाओं को, वाइब्रेशंस को महसूस करें. कोई भी आंखों में, नोस्ट्रल्स में साइनस, सुनने में, कहीं भी शरीर में कोई भी दर्द हो इस वक्त या रोग हो, एनी क्रोनिक हेल्थ इश्यू, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट पार्ट. उस अंग पर ध्यान ले जाए. पूरा ध्यान शरीर में जहां भी दर्द हो या कोई व्याधि हो, एनी क्रोनिकल हेल्थ इश्यू, बिकम अवेयर ऑफ दैट पार्ट. Become aware of your center point of chest. अपने हार्ट पर अपना ध्यान ले आए. Any pain from relation, कोई भी रिश्तों का दर्द या रिश्तों का अभाव जीवन में है, उन रिश्तों पर अपना ध्यान ले आए. Become aware of your relation pain. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान, दोनों आंखों के मध्य का स्थान. Let's pray for all the participants. Those are part of the session. Whatever pain, relation pain they are feeling, let's pray for each other. Let's pray, heal, and bless. एक साक्षी भाव से इस शरीर की इच्छाओं को देखें. What you want, just bless your all desires.
क्या हो रहा है आगे क्या होएगा, क्या हो रहा है आगे क्या होएगा, तू वही काटेगा जैसा तू बोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, आएंगे जिंदगी में उतार चढ़ाव, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, कि न रख बैर किसी से न रख तू जलन, न रख बैर किसी से न रख तू जलन, रखना है तो रखने एक चाल चलन, छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन, आगे की सूधी ले बीती को दे बिसार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, ये मत सोच कितना ऊंचा है तेरा कद, तेरी औकात क्या ए इंसाए अदद, कि दे बड़ों को अदब छोटों को अपनापन, दे बड़ों को अदब छोटों को अपनापन, माफ कर देगा तुझको वो परवरदिगार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। Become aware of your name, अपने नाम को याद करें, अपने शरीर पर ध्यान ले आए, become aware of your body, become aware of your lips, एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज स्लोली, टेक योर ओन टाइम along with a smile, and fill the glass of water covered by your right hand. And relax, just drink the water slowly, slowly, धीरे धीरे पानी का सेवन करें। I hope the fear from COVID little bit reduce. देखिए जो भी होना होगा ना,
अगर हमारा जाना कोविड से लिखा है, बस एक चीज आप याद रखें, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया हमको, एक पूरी विस्तृतता से बताया, सहजता से बताया पूरा। मैं आप लोगों को बस एक बात बोलूंगा, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचें, बुरे के लिए तैयार रहें। अगर आप तैयार रहेंगे कभी जिंदगी में बुरा नहीं आएगा। क्या होगा, कोविड हो गया तो फॉर क्या हो गया, कोई भी क्या हो गया, आधा कोविड से हम घबराहट से परेशान हो गए। सो आई एम श्योर टुडे एवरीबॉडी फील गुड एंड थोड़ा मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं सेशन मिल रहा हूं, मैं आप लोगों के कॉल उठा नहीं पा रहा हूं, व्हाट्सएप पे भी नहीं बात कर पा रहा हूं आप लोगों से। ये कुछ मेरी निजी पर्सनल कुछ बातें हैं। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल ऑफ दोस्त जिनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूं बात करने का, बट वेरी सून आई विल कम बैक एंड मैं शाम को व्हाट्सएप भी शायद 1 घंटे के लिए आऊंगा, जो आपको मैसेजेस भेजना रहते हैं मुझको, और उसके बाद मैं भी पॉसिबल थोड़ा, मैं अब आपसे क्या बात करूं, आप मेरा परिवार हो, एक मेरा विस्तृत परिवार हो, जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं उतना ही आप लोगों से प्यार करता हूं। कोई बेटी के रूप में दिखती है, कोई बहन के रूप में दिखती है, कोई माँ के रूप में दिखती है। मेरा जैसे परिवार है वैसे आप लोग भी परिवार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में, जो मैं समय आपसे ले रहा हूं कि बात नहीं रहा, कि मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। तो फर्स्ट चैरिटी फ्रॉम होम। कई लोग बोले गुरुजी क्या होगी, आप परेशान हो, चिंता, एवरीबडी आई फील सो, मतलब समटाइम आई क्राइड इट कि हाउ मच पीपल आर कंसर्न, इट इज माय अर्निंग, यह मेरी कमाई है। It means I have the 4 elder brothers, 3 brothers on the bed. So it's my moral duty to give the time to them. अभी आपके सेशन आने के पहले 1 घंटे पहले एक ब्रदर का ईसीजी वगैरह कोडी भी लेकर मेरा बेटा जाकर करा के लाया। देखिए समस्या सबके पास है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना, मैं नहीं मानता कोई तनाव किसी के पास नहीं है, सबके पास है, लेकिन उस तनाव के ऊपर कैसे रहना, ये कला आप सब लोग जानते हैं। वो बड़ी सहजता से बोल गए वो 4 बात। बस समस्या से बड़े आप हैं ये मान के चलें। Never give up in the front of any circumstances or in a person or in a situation. You are more bigger than your problem, botheration, worries. आपसे सिर्फ 2 बड़े हैं, आपके पेरेंट्स और आपके प्रभु। बस आपसे कोई चीज बड़ी नहीं। आप एक साक्षी भाव से जीवन देखना चालू करें और जीवन में खुशियां बहुत हैं। नजरिया बदले, अरे किसी और की खुशी में शामिल हो, तो आप मुस्कुराते रहें। बस मैं आपसे एक मुस्कुराहट ही मांगता हूं। और अभी कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा हल्का सा आपसे, मतलब आपके बातों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं मैं। कई लोगों के मिस कॉल आते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं कि मेरे को इधर वो नहीं, ऐसे नॉक करो। एंड स्पेशली मैं कोई अंतर नहीं समझ मेरे में और आप में। वी नेवर फील एनी डिफरेंस। आप भी मेरे परिवारी हो। और फोन अनम्यूट नहीं हो पा रहा भैया। कल मिलेंगे 3rd रूम के साथ। 3rd रूम हमारा क्या, कौन सा हैंड कॉर्पोरेट है, शोल्डर्स। सामान्यतः मोस्ट ऑफ द पर्संस के साथ ये हमारी, आज डॉक्टर साहब का नाम टाइम नहीं दे पाए, ये शोल्डर पेन होता है ना। अब ये देखिए, आज ही मेरे जो ब्रदर के साथ हुआ, वो हार्ट में दर्द लेकर बैठे थे। वो डॉक्टर मेरे फोन पे बात किया, उन्हें गर्दन के पीछे थोड़ा दर्द उठा, वो दर्द उठते उठते पीछे तक गया, हार्ट अटैक हो गया। आप कोई भी दर्द हो, कम हो, बस टेक द क्लिनिकल एडवाइस इमीडिएटली। कभी कोई भी आपको बीमारी हो, किसी को भी, एक डॉक्टरी सलाह जरूर है। अपने घर के इसके ऊपर आप रहें, लेकिन इसको एक हद तक रखें। एक फर्स्ट एड होता है ना, बट फाइनल एड यू हैव टू डॉक्टर। ओके, तो कल मिलेंगे हम लोग 3rd रूम के साथ। 3रा रूम हमारा, और बहुत सुंदर चार्ट हमें मिले हैं। और वेरी सून आई एम गोइंग टू डिक्लेयर माय एस्ट्रो सेशन। यू विल सो एंजॉय। आपको अच्छा, मैं कई लोगों के कमिटमेंट भी पूरे नहीं कर पा रहा हूँ,
सो घूर घूर के देखते सब मेरे को बैठे हुए, टीना हो गई, टीना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया, कई लोग कितने भारती जी से बात नहीं हो पा रही, जय जी से बात नहीं हो पा रही, सब लोगों को देख के ऐसा लगता माय गॉड दे आर सीइंग मी एल्डर, बट लेकिन मेरी परिस्थिति समझे, मैं अपना समय लेकर बराबर आप लोगों से टच में रहूंगा। और आप कितनी बार मैंने पोस्टपोन करा, परसों बैठेंगे, कल बैठेंगे, मैं हो सकता आपकी जगह में होता तो मैं डिस्टर्ब हो जाता कि यार छोड़ो, लेकिन नहीं, अब मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मुझे आपका समय दो, और मुझे सिर्फ आपकी मुस्कान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एंड आई एम विथ यू, आई एम विथ ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, खुश रहें। कल मिलेंगे थर्ड रूम के साथ, शोल्डर जॉइंट पेन के साथ।